बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। बाबा जी का उर्स जो मैं समझता हूँ या मनाता हूँ, बाबा जी के लफ्ज हैं कि 27, 28, 29 जिलहज जी बिल्कुल रहती दुनिया तक फैज़ आम के दिन। मुझे उन्होंने ये कहा हुआ, बिल्कुल मैं उन डेट्स पे जाता हूँ। ठीक है, बाकी उर्स का मुझे नहीं पता, उर्स मनाते हैं, उर्स रोज ही होता है। ठीक है, वो आप जैसे मर्जी मनाएं। टाइमलाइन ऐसे फिट हो रही थी कि ठीक है, ये इंग्लिश डेट्स वाला ना वो है इसलिए था कि वो जो इस्लामिक डेट्स के बाबा जी के हिसाब से है ना, जी जी वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत गर्मी में आ गया। बिल्कुल गर्मी में आ गया, बिल्कुल ठीक है। उसमें कई लोग नाजुक तबा लोग नहीं जा सकते, वो घबराते हैं, मैदान है सारा पथरीला इलाका, बुरा हाल हो जाता है। अल्लाह वो उन्होंने ये सारे जो नाजुक तबा लोग थे या सब के लिए ये फैसला किया गया कि यार इंग्लिश डेट्स पे ही रख लें, कम से कम फरवरी में मौसम अच्छा होता है तो 6, 7, 8 रख लेते हैं। जी जी। लेकिन अब वो इंग्लिश डेट्स इतनी बदतमीज हैं, ये कभी इलेक्शन रखवा लेती हैं, कभी कुछ हो जाता है। इस दफा तो मैं वो आगे पीछे होती रहती है। ऑब्जर्व करा था, बड़ा मजा आना है क्योंकि 7 की रात शब बरात भी है, शब मेराज है, और 8 को इलेक्शन और उर्स भी है बाबा जी का। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ इस दफा क्या होता है, क्योंकि वो बड़ा मजा आना है इस बार। इंग्लिश डेट के हिसाब से बाबा ने इस्लामाबाद में 8 फरवरी को पर्दा किया था। वैसे आप वो एक और बात, मैं सॉरी सबका बहुत टाइम ले रहा हूँ, लेकिन पहली दफा मुलाकात हुई, इसलिए बहुत सारे सवाल हैं। बाबा कलंदर पाक की जो वीडियो है जो उन्होंने अपारा में खड़े होकर या बड़ी इमाम सरकार जो नूरपुर शाह का उन्होंने कहा था, फिर आपका कि वो आपने जो है बाबा जी का दरबार है वो भी नूरपुर शाह या वो इस्लामाबाद के लिए उन्होंने कहा था जो बड़ी इमाम सरकार की प्रेडिक्शन है, या बाबा कलंदर पाक ने इसके लिए कहा था दरबार शरीफ जहाँ पे बड़ी इमाम सरकार ने तो इस्लामाबाद के बारे में कहा था ना। जी बिल्कुल। उसे पहले कहते थे चोरकोट, बिल्कुल। उस जगह पे वो लोगों को लूट लेते थे, वो इलाका जितना था जो सही हकीकत है पास्ट की। अब इनकी ड्यूटी लग गई है, वहां बैठ के चिल्ला भी करते रहे सारा कुछ। ठीक है, तो वो जो भी वाकया उसका बैकग्राउंड है कि किसी ने शायद उन्हें छेड़ा कि आप क्या चोरों में आके बैठ गए। वक्का सैयद था, उसने आगे ड्यूटी तो करनी थी और ट्रांसफॉर्मेशन होनी थी। जी जी बिल्कुल। उसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पर नूरपुर शाह बनेगा। जी ठीक है, और इस्लाम का किला एक बनेगा, और जो भी उनके अल्फाज थे उसे लोग इस्लामाबाद से डोनेट करते हैं, उनकी बात को, उस प्रेडिक्शन को, कि उन्होंने ये कहा था। तो इस्लामाबाद शहर एक बस किया है, जो हम पहले तो शहर नहीं था ना, दुनिया का प्लान्ड सिटी है, वन ऑफ द प्लान्ड सिटीज है, और नाम भी इस्लाम के नाम पे बना इस्लामाबाद। ये मुल्क भी इस्लाम के नाम पे लिया गया। ठीक है, बाबा जी ने जहां उनका दरबार है उसके बारे में बहुत पहले आपको वो लोग जो उनके साथ 80s में मिले हुए हैं, मैं आपको वो मिलवा देता हूँ। तो वो कहते हैं कि ये आपके बाबा जी का ये दरबार का डिजाइन तक, वो कहते होते थे मेरा ये दरबार इस तरह का बना देंगे, वो ऊपर से जहाज से कोई गुजर रहा है या कुछ तो उसको अल्लाह लिखा हुआ नजर आएगा, या ऐसे होगा वैसे होगा। तो सब लोग सोचते होंगे कि कहाँ से यार किसी को ऐसे पता चल सकती है, इतना पहले कोई कैसे कह सकता है या क्या है। लेकिन मेरे सामने कामरान था साथ, मेरा छोटा भाई कामरान, तो एक बार हमारे सामने नहीं औरों के सामने भी उन्होंने कभी कभी वहां से गुजरते हुए वो अपने लीला जहाँ से वो उन्होंने वो जगह खरीदी थी ना जहाँ दरबार है, जी 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 जी, वो जगह उन्होंने खुद खरीदी थी। और किसी को समझ नहीं आती थी कि ये उजाड़ वो बंजर जमीन है, बिल्कुल, और कलर और थोर है वहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं था। जब वहां से लेकर ना हमारे यहाँ तक 60 किलोमीटर और बैराज हमसे 15 किलोमीटर है, फसल नहीं उग सकती, फसल नहीं उग सकती, उग ही नहीं सकती फसल। आपसे 15 किलोमीटर कौन सा बैराज है? रसूल बैराज। रसूल बैराज, जी बाबा जी। और आप लोगों के गांव का क्या नाम है, इलाके का? जलालपुर शरीफ। जलालपुर शरीफ है जी बाबा जी। वो 60 किलोमीटर टुवर्ड्स पिंडदादन खान है या और आगे जाएं? नहीं बाबा जी, आप जैसे अगर लाहौर से जा रहे हैं ना तो आप लिल्ला उतर के राइट होते हैं ना बाबा जी के लिए, हाँ जी, तो आप उतर के लेफ्ट होना पिंडदादन खान की तरफ, पिंडदादन खान के, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहां से पिंडदादन खान से आगे जलालपुर शरीफ है। जलालपुर शरीफ, ठीक है। पिंडदादन खान मेरा इंसेस्ट्रल विलेज है। अच्छा, ठीक है, हाँ जी, मेरे बड़े जो थे वो वहीं पहले आए थे, कुतुब शाहियां। तो अच्छा, आप राजपूत, तो तभी मैं कहूँ हाथ में छोटी जचती क्यों है इतनी? नहीं, वो तो बाबा जी की कमाल होगा। तो जो है ना
ये जगह जहाँ बाबा जी ने जगह ली जी थी, जी बाबा जी। ये सारों ने उस वक्त उनकी फैमिली ने भी, इलाके के लोगों ने इतराज किया कि यार ये क्या जरूरत थी सड़क इसको लेने की, इस जगह को, मतलब वो तो बेचने वाले ने पता नहीं 600 रुपए की बेच दी मरला या क्या रेट था जी इस जी। तरह करके। तो बाबा जी ये मंशा भाई वगैरह को मजाक करके इस तरह मजाक कहते थे तुम्हारा पेट्रोल पंप लगेगा यहाँ पे। वो कुछ अर्से बाद पूछना भी शुरू हो गया कि भाई यहाँ पेट्रोल पंप नहीं बनाना, कहने बनेगा बनेगा पेट्रोल पंप, तुम्हारा यहाँ पेट्रोल निकल आएगा, ठीक है। तो वहां पे खड़े होकर उन्होंने कहा था कि ये नूरपुर शाह बनेगा। वो तो इस्लामाबाद के बारे में उन्होंने कहा ना, जी जी, इस्लामाबाद के बारे तो उन्होंने कहा था कि ये नूरपुर शाह बनेगा और यहाँ पर दूर दूर से दुनिया आएगी, रिसर्च करेगी। में। बिल्कुल। अभी तो सिर्फ दरबार बन रहा है ना, बाबा ने कहा था यहाँ ऑडिटोरियम भी होगा, यहाँ रिसर्च सेंटर का भी रिसर्च है, सेंटर होगा। वो बिल्कुल कहते थे कि दुनिया आएगी, रिसर्च करेगी कि ये क्या था, बिल्कुल। ये क्या तरीका इलाज था, म्यूजिक से भी इलाज हो रहा है। जी देखे ना, एक बात ये भी सोचनी है आपने, बाबा जी हीरा मंडी बैठे हुए, जिस वक्त वो हीरा मंडी बैठे होते थे और वो त्वाइफ बेचारी या वहां की कंजरी जैसे लोग कहते थे या नाचने वाली, वो बेचारी तो अपनी रोजी रोटी के लिए नाच ही रही होती, ठीक है। मुजरा देखने वाले, डांस देखने वाले, तमाशबीन इकट्ठे हुए होते थे। वहां पे बाबा जी ने अचानक बीच में घुस के नारा लगा देना कि कभी काकी ताड़ी है, काकी ताड़ो काकी ताड़ो। वो तो पहले ही अपनी तरफ से काकी, वो तो औरत के जिस्म को समझ रहे हैं। जी जी। तो उनमें से कईयों ने हंसना, ठट्ठा उड़ाना, मजाक उड़ाना कि बाबा भी कोई बीच में लफंटरबाजियां कर रहा है, ये पता नहीं क्या है, ये डब्बा पी रहा है या क्या इसने ड्रामा बनाया हुआ है। और काकी ताड़ो, बाबा काकियां ही ताड़ने पे, यानी काकी ताड़ो, ताड़ी है कभी काकी, और इसके पाँव को देखता रहा। अच्छा, जिसने पंगा लेना उसी को अचानक उन्होंने कह दिया रानी आवे इससे कैंसर भी ठीक होता है गुर्दे का। बाद में पता चला उसे गुर्दे का कैंसर होता था। वो अगले ने पहले ही परेशान हो जाना है और काला यरकान हो जाता है, ठीक, तो उसके पाँव को देख। अब वो बंदे का या किसी का बुखार है वो वहीं पे उतरता था, वो लोग ठीक होते थे तो वापस आते थे ना, उनके अंदर सोच में ट्रांसफॉर्मेशन होती थी, परेशान हो जाते थे कि उस बंदे ने ये कहा था, ठीक है। उधर से उस काकी के सामने आके जब वो नरेट कर रहे होते थे कि मेरी तो रिपोर्ट्स ठीक हो गई हैं, ये ऐसे ठीक हो गया, वो काकियां मुझे कहती हैं कि हम रो रो के कई कई घंटे रोती रहती थी कि हम तो गुनाहगार हैं और मैं तो यहाँ गुनाह की जिंदगी है, जो भी मैं मजबूरी से आई हूँ या जिस तरह भी आई हूँ। ये बाबा क्या कहता है कि मेरे पाँव को देख के शिफा कैसे किसी को मिल सकती है, वो अब भी कहती है। अब उनके अंदर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होनी कि मेरा रब, मतलब मेरा रब मुझे नहीं भूला हुआ, उन्हें रब याद आ जाना, नहीं तो वो तो अपने उसमें खोई होती थी, उनकी तो वही रूटीन है, ठीक है। उन्होंने तो अदाएं दिखा दिखा के उसको और लूटना है, नशा करता है और कराना नशा, वहां से भी नशा प्रोवाइड कर देना है, नहीं करता तो उसको नशे पे लगाना है ताकि और पैसे फेंके यहाँ पे। उनको तो यही सिखाया जाता था। अब उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ये आनी शुरू हो गई कि मेरे पाँव से कैसे ठीक हो रहा है, या मेरी धमाल से या मेरी रक्स से, या किसी को कह देना। अभी आपने वो वीडियो देखी होगी कि जिसमें नुसरत फतेह अली खान बाबा जी के साथ बैठा हुआ है, ये वही जगह है, जी जी, ठीक है। नुसरत यानी बाबा जी की शोहरत जो थी वो निकलना शुरू होगी ना वहां से। जी जी। अभी सूरह रहमान का नहीं बताते थे, तो नुसरत फतेह अली खान साहब जो हैं इनके गुर्दे फेल हो गए, हम तो इंडिया जाना था, उन्होंने कहा दूसरी दफा आना, तो दूसरी दफा नहीं आए। बाबा ये कहता तुम 2 दफा जाओगे, लेकिन तुम जिस दिन बाबा बुलाएगा उस दिन बाबे को मिलने नहीं आओगे, इंडिया तुम 2 दफा चले जाओगे। वो एक बार भी नहीं गए हुए थे। बाबा ने कहा तुम 2 दफा चले जाओगे। लेकिन आप अगर उस वीडियो को गौर से देखें तो बाबा जी उन काकियों को कह रहे हैं कि तुम लोग गाओ उठो पियो रिंदो जामे कलंदर। वो पहले वो वीडियो इन्होंने पार्ट्स में लगाई है, मेरे पास नहीं थी, मंशा भाई ने शायद लगाई है, उनके पेज पे लगी है। उसमें वो काकियां पहले पढ़ रही हैं। अब नुसरत फतेह अली खान जैसा बंदा बैठा हुआ है, उसके सामने वहां की काकियां बेचारी क्या पढ़ेंगी, लेकिन वो पढ़ रही हैं, ठीक है। जैसे मेरा काका एक जा रहा था, मैंने उसे रोका कि यार तू सुनाई जा, वो बेचारा रुक गया, उसने पता नहीं घर जाना था या भाग गया। तो अब वो पहले उनसे गवा के उसको कही जा रहे हैं कि तू बस इनका सुन, जब तू अली अली गाएगा ना, तूने मुझे दम मस्क कलंदर सुनानी है, तुझे शिफा हो जाएगी, तू 2 बार इंडिया जाएगा। बाबा जान यही बातें जो मुझे पहाड़ों से खींच के यहाँ अब अगर उस वीडियो को आप गौर से देखें, वो नुसरत ने दम मस्क कलंदर पढ़ना शुरू कर दी है गाना। अब उसके अपने साजिंदे नहीं है उसके साथ, हर गुलूकार का एक अपना प्रोटोकॉल होता है ना। तो नुसरत तो इंटरनेशनल जो गोरे
थे साजिंदे कई, तो उसने वो रखे हुए थे, या जी उसके बात। साथ वो, मुझे उसका नाम भूल गया, जिसने उसका मिक्स करके म्यूजिक बनाया था, पीटर गैब्रियल पीटर गैब्रियल। जी अब वहाँ हीरा मंडी की वो काकियों का साजिंदा अपना एक लेके हारमोनियम बैठा हुआ है, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ठीक है, वो गा रहा है नुसरत फतेह अली खान, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਐਸਾ ਨਵਾਬ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਮ ਮਸਕ ਕਲੰਦਰ, ठीक है, गरजमंद दीवाना होता है, और उसे वो कही जा रहा है कि तू दम मस्क कलंदर सुना, तुझे शिफा हो जाएगी, ठीक। उस वीडियो को ध्यान से गौर से देखें, वो दम मस्क कलंदर पढ़ना शुरू हो गया, साजिंदे वही हैं, बाबा जी उसके साइड पे बैठे हुए, जी बाबा जी एकदम बार बार, जिसे कहते हैं ना बेख्तियारी में, बड़े शदीद कचीची वाला प्यार बार बार उसे याद कर रहे हैं, बिल्कुल जी जी ठीक है ना। जी जी अब यहाँ पे करेंगे तो वो होमोसेक्सुअल का फड्डा पड़ जाना था, या एलजीबीटी को और इल्जाम लग जाने था, लेकिन वो कर उसको प्यार रहे हैं बार बार उसको, जहाँ पे वो अली करता है, और देखे वो जो बाबा जी पे इम्पैक्ट आ रहा है उसका, बिल्कुल वो फकीर की दुआ निकलवानी भी एक फन होता है, फन। ठीक है। वो आप उससे टूट के प्यार करें, या जिससे वो टूट के प्यार करता है, आप उसके लिए नाचे, ठीक है। अब वो अली अली जो भी कर रहा था, बाबा जी पता नहीं क्या महवियत तारी हो रही थी, ठीक है, वो उसे प्यार कर रहे थे, और थपकियां दई जा रहे हैं, और बार जा इंडिया एक बार नहीं दो, फकीर की एक अपनी मौज होती है, मौज होती बिल्कुल ठीक है। रब जो है वो अपने बंदों के थ्रू ही एक्ट कर रहा होता है। नुसरत साहब चले गए, कुरान शरीफ में है ना कि नखलक ना आदम रासूत ही, कि आदम को हमने अपनी चेहरे पे बनाया, तो कहीं ना कहीं तो हाथ पैर बनने हुए फिर तो ये जो दर्द है, एहसास है, प्यार है, बिल्कुल यही दुआ है, बिल्कुल उस फ्रीक्वेंसी पे जुड़ जाना, या उस फ्रीक्वेंसी पे जा टच करना, बिल्कुल ठीक है। और फकीर की, या किसी मजलूम की, या किसी दर्द आशना की दुआ निकलवा लेना, बिल्कुल भाई। ठीक है। अदरवाइज जैसे आप कहते हैं, वैसे दुआएं मांगना करना, वो हर एक को जैसे मर्जी करता रहे, बिल्कुल ये जरा खेल थोड़ा और है अल्लाह वालों, जी ठीक है। जी बस भाई आखिर में बस यही कहूंगा कि हालांकि कैमरा लगा हुआ है और यहाँ बैठे नहीं, मेरा सवाल ये था, ये मैं ये कहना चाहता कि ये सोचें जी भाई कि जब बाबा जी वहां बैठे हुए थे, वो हीरा मंडी की काकी भी धमाल करती थी या गाती थी, लोगों को शिफा होती थी। जी भाई अब इधर मेरे जैसे पेंट कोट पहन के, कैमरे लगा के, कुर्सियां लगा के, अच्छे माहौल में एसी हीटर लगा के, सूरा रहमान सुने, दुआ होगी, आंखें बंद करें, दुआ, रिजल्ट अभी भी आ रहे हैं, तो मेरा तो कमाल ना हुआ। कूचा इश्क में करैक्टर नहीं देखे जाते, ठीक है। वहां पे उस फकीर की मौज है असल में, बिल्कुल भाई काकी तो एक अट्रैक्शन थी, और वो जो कहते थे काकी ताड़िए, कभी काकी ताड़ो, वो बेसिकली रिएक्शन पैदा करते थे, अगर उसको ऐसे समझेंगे, ठीक है। वो जो सारे के सारे जो है गुस्सा, हालांकि वो आए काकी ताड़ नहीं होते थे, लेकिन उन्हें भी अजीब लगता था कि ये क्या बाबा हो के तो क्या कह रहे हैं, हम काकी ताड़े, आए तो काकी ताड़ नहीं होते, बिल्कुल लेकिन बाबा काकी का मायने कुछ और, उन्हें ये चीज पे समझ नहीं, सोचने पे मजबूर हो जाते थे, बिल्कुल ठीक है। मौसीकी या फकीर की जो लय है, या उसकी जो अदा है, वो मेरे जैसे के लंबे लेक्चर के मुकाबले में वो एक अदा काफी होती है, ठीक है। वो एक नजर जो उसकी होती है, ठीक है, उसका एक लम्हे की जो तवज्जो है, जो एक लम्हे का जो उसका प्यार है, उस मौज में वो आपको उन मंजिलों पे ले जाता है जहाँ सदियों की इबादत नहीं लेके जा सकती। इन जगहों पे बैठने एक लंबा ऐसी जगहों पे गुजारना या दुआ सेशन में गुजारना नहीं, दुआ तो पता सेशन नहीं और सारी शरारतां ते उतर आए علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان